कोई और नहीं आएंगे। हो गया सर, आप काइंडली बैठ जाए प्लीज सर। यार इतनी मस्त पाकिस्तान बनाने के लिए तमाम जो सूबों के जो अवाम हैं उनके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। सर, आज की इस डेलीगेशन की आमद का मकसद क्या था और क्या आपने कन्वे किया? हम इज़हारे यकजहती करने के लिए इनके साथ आए हैं और हम ये कन्वे किया है कि इनको अगर कोई कानूनी इमदाद की जहाँ पे ज़रूरत है तो हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अच्छे वकला का पैनल देंगे, क्योंकि हमारे नोटिस में ये आया है कि कुछ FIRs हुई हैं और कई इनके जो बच्चे हैं वो वहाँ से आए हैं, वो जेलों में बंद हैं, मुख्तलिफ जेलों में। तो वो रिकॉर्ड आज हमें प्रोवाइड करेंगे, इंशाल्लाह वो परसू करेंगे। सर, इस मुल्क का इस वक्त जो चीफ जस्टिस है वो भी बलूचिस्तान से, क्या उन्हें इस मामले पर नोटिस नहीं लेना चाहिए? वैसे चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का है, वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान का है, चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान का है और इंटीरियर मिनिस्टर भी बलूचिस्तान का था, अभी वो चेंज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर बलूचिस्तान के ना भी हों, जिस सूबे के भी हों, बतौर शहरी हर शहरी का हक है कि उसके लिए वो आवाज़ उठाए और उसके लिए पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान के नहीं, वो तो प्रॉपर्टी है सर, लेकिन हम इंसान है तो जिस तरह इसमें पाकिस्तान में पामाल हो रहे हैं, जिस अंदाज में आप देख रहे हैं कि मुकदमे बन रहे हैं, आप इस वक्त इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल देख रहे हैं, इलेक्शन की सूरत हाल देख रहे हैं, लोगों को नॉमिनेशन पेपर तक जमा नहीं करा दिए जाए, फिर किस हम आइन की बात करें, ज़ाब्ते की बात करें जिसको ये लोग मानते हैं और उसकी बात की जाए? उनका आइन को इन्फोर्स तो कोर्ट्स ने करना है, वो कोर्ट्स तक रसाई तो किसी को करनी है। हम इसीलिए हाजिर हैं कि हम इनके साथ मिलकर इनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में बुलंद करेंगे, इंशाल्लाह ताला उसमें से रिलीफ फ्लो करेंगे। थैंक यू। नादिर पहले ही बहुत से तकलीफें और दर्द दे चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में दर्द के सिवा और कुछ भी नहीं। और यही सबूत है कि यहाँ बैठे फैमिलीज के अलावा भी बलूचिस्तान से वो फैमिलीज और भी आ रही है यहाँ पे, वो अपना दर्द आप सबको सुनाने, आप सबको बताने कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। करना चाहिए था, बल्कि उसके बरअक्स इन पे इंतहाई तशद्दुद किया गया, इन पे वाटर कैनन, इन पे लाठी चार्ज, इनको अरेस्ट किया गया, हरासतें की हुई हैं, तकरीबन 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 100 लोग अभी तक इनके जो है वो बाजियाब नहीं हुए। तो ये हुकूमत अपना काम मुश्किल से मुश्किल बना रही है और बजाय इसके कि ये इसको एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देते और इनके साथ पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात करें, मामले को पेचीदा और इससे इनके हौसले पस्त नहीं होंगे और हम लोग इनके साथ हैं, हमारे साथ सारे विक्टिम फैमिलीज मौजूद हैं। तमाम पाकिस्तान के विक्टिम इस वक्त एक जान और हम लोग हर किस्म की जबर और जुल्म का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रियासत को हमें इंसाफ देना पड़ेगा। ज़रूर, ये हमने देखा कि आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और वक्तन फ़वक्तन जो है यही बलोच लापता अफराद के लवाकिन को भी हमने देखा कि आप अक्सर उनको होस्ट करती हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन आज तक पहले ऐसा इतना बड़ा वो नहीं हुआ जितना अब के बार ये मारंग की क़यादत में जो इसको आप कैसे देखती हैं और फिर आप इसको क्या देख रही हैं कि इसके असरात क्या होंगे? मारंग जो है वो बलूचिस्तान की एक बहुत बहादुर बेटी है और सिर्फ वही नहीं, पूरा बलूचिस्तान ऐसी बहादुर बेटी से भरा हुआ है, बहादुर बच्ची की बहादुर लोग जो कि अपनी औलाद की गुमशुदगी का गम लेके जिंदगी गुजार रहे हैं और वो बेटियां और बहनें अपने वालिदैन, अपने वालिद की और अपने भाइयों की जबरी गुमशुदगी का गम लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम उनके गम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और मैं समझती हूँ कि इस पैमाने से अब लोगों में शऊर आया है
اور لوگوں نے یہ احساس کیا ہے کہ جب تک ہم متحد ہوں گے اسلام آباد بیٹھیں گے نہیں اور آپس میں متحد ہو کر ڈیمانڈ نہیں کریں گے ہماری مطالبات شاید قیامت تک نہ ہمیں دیے جائیں.